नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं सिंगरौली टुडे न्यूज। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। रीवा जिले के जनपद पंचायत मऊगंज के प्रांगण में अगस्त क्रांति मंच द्वारा आज युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवियों के द्वारा युवाओं को सामाजिक कुरीतियों के दलदल से बाहर निकालने के साथ ही सफेद पोषों को बेनकाब कर देश को एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। आपको बता दें कि अगस्त क्रांति के तत्वाधान में युवा संसद के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें प्रद्युम्न शुक्ला ने कहा, नौकरी के नाम पर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा युवाओं का शोषण, शराब, गांजा एवं कोरेक्स की लत से युवाओं को निजात दिलाने के साथ ही राजनेताओं की ही तर्ज पर देश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता देने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर युवा संसद ने संकल्प पारित करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में युवा मौजूद रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि नई अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। ये अगस्त क्रांति को लेकर जो आपका आयोजन चल रहा है, इसका उद्देश्य एकदम साफ है कि जिस आज़ादी की परिकल्पना और जिस आज़ादी के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने शहादत दी और जिस आज़ादी की अवधारणा 1947 15 अगस्त 1947 को जब लाल किले के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराया गया और जिस सोच के साथ फहराया गया, वो सोच, वो अधिकार और वो संविधान, एक देश एक संविधान की जहाँ बात थी, अभी भी लोगों को ताकत देख के कानूनी अधिकार मिल रहे हैं, कानूनी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। उस आज़ादी की परिकल्पना जो थी पूर्ण रूप से हमारे सबको मिले। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ, लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, लड़ाई राजनीतिक शोषण के खिलाफ। इनसे सबसे आज़ादी चाहिए। ये जो गुलामी अभी हमारे देश में है, उसके लिए ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। आपकी जो पार्टी है, क्या ये राजनीति से जुड़ी है या राजनीति से अलग है? आने वाले समय में क्या मतलब राजनीति से जुड़ सकती है? भैया, समय में क्या रहेगा? आदरणीय, किसी भी तरह का ये राजनीतिक, जैसे हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनको एक जुनून था देश की आज़ादी। हम लोगों का अगस्त क्रांति के क्रांतिकारियों का एक जुनून है, अगर युवा शिक्षित है तो रोजगार दो। हमारे जो गांव के विकास की योजनाएं हैं जिसमें राशि खर्च होती हैं, जिस वस्तु के लिए, जिस काम के लिए 1 रुपये का अगर बजट निकले हमारे टैक्स से, हम जो तेल खरीदते हैं, जो और किसी कारण से हम सरकार को पैसा देते हैं, वो पैसा हमारे जहाँ विकास के लिए है, वो लगना जिस दिन शुरू हो जाए, बेरोजगारों को उनका अधिकार मिल जाए, मजदूरों को उनकी मजदूरी मिल जाए, किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलने लगे, और आप पत्रकार भाई जो हैं, आपकी जो आवाज़ है उसको भी पूर्ण रूप से आज़ादी के से दिखाने का, बोलने का, लिखने का, जिस दिन सुरक्षित अधिकार मिल जाए उस दिन तक अगस्त क्रांति है। हाँ, ये राजनीतिक जो भ्रष्ट व्यवस्था है और जो नशे का कारोबार है, नशे पे जिस दिन तरह से युवाओं के हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग यही बोलते हैं कि जो नशे के कारोबारी हैं, जो नशे के कारोबार का संरक्षण दे रहे हैं, उन सब पे राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए और उनको सबको राष्ट्रद्रोह की सज़ा फांसी होनी चाहिए। ये सारा चीज़ें होने लगे, उस दिन से अगस्त क्रांति का झंडा हम भी लोग इसी तरह से तिरंगा फहराएंगे कि हमारा फिर से देश, हमारी जो पूर्ण आज़ादी थी मिल गई, और उसी दिन से अगस्त क्रांति फिर से राम राज्य की तरह, हमारे गांव विकास की तरह, युवा अधिकार की तरह, जब सारे युवाओं को अधिकार मिल जाएगा, रोजगार। आपने एक संबोधन किया है कि जो अपने रीवा जिले में जो फैक्ट्रियां हैं, लोकल युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगस्त क्रांति की जो संसद है, ये संसद प्रस्ताव पारित कर रही है इसलिए कि ये कानून बना रही है
ये जो संसद युवा बैठते हैं, एक कानून बना दिए आज मऊगंज में कि यहाँ के उद्योग में, यहाँ के किसी भी तरह की फैक्ट्री में 70% यहाँ के लोकल युवा को रोजगार मिले। और आप समझते हैं कि जब संविधान या जब कोई कानून बन जाता है और उस कानून का पालन ना हो तो किस तरह से पालन कराया जाता है, आप देख ही रहे हैं। तो ये जो संसद है, ये केवल कानून बना नहीं रहे, उस कानून को पालन कराने के लिए टीना, टप्पर, ईंटा जो भी है तोड़ना हो तोड़ देंगे, लेकिन 70% यहाँ के उद्योग में रोजगार लेके रहेंगे।